हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न की। अभी इसके जस्ट पिछले लेक्चर में ये 30वां पार्ट है बच्चों। कौन सा पार्ट है? 30वां पार्ट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो भैया जाइए, एक किनारे से देखते हुए आइए। अभी हमने 29वें पार्ट में इसी से रिलेटेड एक थोड़ा इससे सिंपल में बताया था। अब मैंने बोला था कि वो तो सिंपल है, लेकिन अगर मान लीजिए कभी 4 नंबर में 2 नंबर में पूछेगा तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेगा। आपको करना क्या है, अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिकोणमिति वाला लेकर प्रूफ वाला भिड़ जाएंगे। ऐसे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मेन चीज दिया है भैया, हथियार यही है। हम यहीं से यहाँ तक पहुंचेंगे, बस आप लोग देखिए। करना क्या है, 3 cot A = 4। तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A है या फिर नहीं है। हमको यही प्रूव करना है। अब प्रूफ क्या? चेक करना है। प्रूफ करना रहता तो पता ही रहता। चेक करना है। क्या करेंगे, पहले भैया 3 cot A = 4 ये पहले हम उतार लेते हैं। आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया, हम तो जानते ही नहीं है, क्योंकि हमने इस तरह से पढ़ा है। cot A = 4/3। तो कोई बात नहीं है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, हमको इसे डिवाइड में लाना था। इतना कर लेंगे। उसके बाद अभी हमने पीछे बताया भाई, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, cot A = 4/3, cot A = 4/3। हमको करना क्या, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब आप कहेंगे ऐसा है, अगर ए को, जैसे ये जो ए है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोण को, थीटा को यही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आप नामकरण यहाँ से शुरू कीजिए, ए बी सी। तो अगर ए यहाँ पर है तो यानी आप जो कोण ले रहे हो वो यहीं पर है। कोण अगर यहाँ पर है तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, आप कहेंगे लंब। और ये क्या होगी, आप कहेंगे आधार। कर्ण भैया कभी बदलता ही नहीं है, कर्ण भाई सब बहुत महान है, बदलेंगे नहीं, ये यहीं रहेंगे। तो जब कर्ण नहीं बदलेगा, लंब आधार बदल सकता है। कैसे, एक बार चलिए फिर से बताते हैं। ए हमने यहाँ लिया तो कोण यहाँ बना। अगर ए यहाँ लेते तो कोण यहाँ बनता, और जब कोण यहाँ बनता तो लंब यहाँ बनता। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। और 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। कोई बात नहीं। cot A = 4/3। अब cot थीटा क्या होता है हमको पता नहीं है, ये भी बात हो सकता है। अब देखिए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और tan और cot होता है उल्टा। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4, और लंब कितना हो जाएगा 3। अब ये तो हमको निकालना तो नहीं पढ़ना चाहिए, बट हम निकाल लेते हैं। कुछ बच्चे हो सकता है बड़े तेजस्वी होते हैं कुछ। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कर्ण इक्वल टू, देखिए जिस प्रकार से लिख रहे हैं आप लोग वैसे ही लिखिएगा, ठीक है। एकदम वैसे लिखेंगे तो कोई, अब ये नहीं हम ऐसे कर रहे हैं तो आप लोग भी ऐसे कीजिए, नहीं ये सब नहीं करना है। यानी जैसे ये प्रोसेस कर रहे हैं तो कर्ण इक्वल टू √ आधार का स्क्वायर। चलिए एक लाइन लिख देते हैं, पूरा लिखे नहीं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए आधार कितना है 4 + 3। अब यहाँ से आएगा 9, देखिए 16 रहेगा, गलती हो गया ना। 16 + 9 आएगा √25। √25 का मान होता है 5। अब ए यहाँ पर आ गया 5। ये तो हम लोगों का छोटा सा काम हुआ। अब हम आते हैं यहाँ पर। अब हमको जांच करना है तो भैया हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को एक साथ लेकर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 - tan स्क्वायर A, 1 - tan स्क्वायर A। अब कुछ बच्चे लोग कंफ्यूजन में क्या रहते हैं, कहते हैं हमको ये बताइए tan स्क्वायर A है, हमको tan अगर मिल जाएगा तो कैसे ये हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं लिख दूं tan इस प्रकार से, tan A का होल स्क्वायर, ये भी सही है। अगर मैं लिख दूं tan स्क्वायर A, ये दोनों एक ही हुआ, ये दोनों सेम है। तो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। तो यानी हम कह सकते हैं अगर हमको tan मिल गया तो स्क्वायर करके tan स्क्वायर A निकाल लेंगे। अब देखिए कहाँ है भैया, tan निकालना है। लंब आधार tan थीटा हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर अपान 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये मत कहिएगा कैसे हो रहा है, ठीक है। इक्वल टू
कॉस स्क्वायर ए, सेम प्रोसेस ऐसे ही करेंगे, जैसे tan में वैसे कॉस में, जैसे tan में वैसे कॉस में, जैसे कॉस में वैसे साइन में। तो कॉस क्या हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा बराबर होता है सॉरी आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 4, 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन थीटा कितना है 3/5, 3 लंब 5 कर्ण 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक थोड़ा सा ऐसे कर दें ताकि बच्चे लोग को कन्फ्यूजन तनिक भी ना हो। 1 माइनस, देखिए माइनस 3/4 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो कैसे होगा, आप कहेंगे बिल्कुल आसान है, 9/16 अपान 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 4/5 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, ये तो हो गया। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं और देखिए 16 एकम 16, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ना, तो 16 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 16, एक लाइन कर दें, लीजिए कर दे रहे हैं, 16 माइनस 9/16 अपान 16 प्लस 9/16 इक्वल टू 16 में से 9 गया 7, 7/25। देखिए 16 में से 9 गया। अब एक चीज़ और जानिए, एक चीज़ थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जगह हो गया कहीं है इतना तो बहुत है, इतने में तो कई टॉपिक हम बता देंगे। देखिए जब कभी भी a/b, जब कभी भी कोई भिन्न उसके नीचे कोई भिन्न, ये समझिएगा बच्चों, c/d ले, नहीं तो सब बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। जब कोई भिन्न के नीचे भिन्न रहता है तो सॉल्व करने का एकदम आसान प्रोसेस है बच्चों। पहले वाले को सेम रहने दीजिए, दूसरे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला वाला सेम, दूसरे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है। पहला सेम रहेगा, दूसरा नीचे का जो फ्रैक्शन है भिन्न है, इसे हम क्या करेंगे उल्टा करके मल्टीप्लाई। अब देखिए ये चीज यही रहेगा, 16 में से 9 गया 7, लिख दें एक लाइन, चलिए एक लाइन यहाँ लिख देते हैं, तो 7 अपान 16 अपान ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16। अब बच्चों ध्यान से समझिए, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। ये हमको क्या करना है, ये सेम रहने दीजिए, इसको कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। इस चीज को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे ही उल्टा करेंगे ये 16 से ये 16 कट जाएगा, तो आएगा कितना 7/25। यहाँ से भी 7/25, यहाँ से भी 7/25, तो आप लिख देंगे। अब यहाँ क्या करना था, जांच कीजिए कि ये बराबर है या नहीं, तो आप लिख देंगे ये चीज बराबर है, ये चीज क्या है बराबर है। ठीक है, यही आपको इस सवाल में करना था। 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल इजी प्रश्न था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, ताकि ये रहे। मेरा बताने का मतलब ये था, कल भी हमने इस टाइप से एक बताया था, ठीक है, लेकिन उसमें क्या था, थोड़ा लो लेवल का था। मैं बताया था कि ये किस प्रकार से आगे का प्रोसेस काम कर सकता है, वैसे ही प्रश्न देखिए मिल भी गया, बता भी दिया। देखिए एक चीज़ और, अगर भैया चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि आप तो एकदम बस ये जान लीजिए ताबड़तोड़ सीरीज चल ही रहा है। एक भी लेक्चर अगर छूटा तो समझ लीजिए एक क्वेश्चन गया, और वो क्वेश्चन या तो PYQ रहेगा या तो आने वाला PYQ रहेगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं रहेगा, वो एडवांस ईयर क्वेश्चन रहेगा। भाई आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट हम कराएंगे, फालतू का क्वेश्चन कराने का टाइम नहीं है। अब एक चीज़ और, अगर कुछ बच्चे अभी भी एक आध चैप्टर नहीं पढ़ पाए हैं, कवर अप करना चाहते हैं, तो भैया प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे वीडियो को एक किनारे से देखते हुए चले जाइए। कोई भी अगर प्रॉब्लम रहा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले लेक्चर में।